करें हम। क्यों जी, आप में से कोई पीछे हमने क्या डिस्कस किया था? ये एग्रीकल्चर ही डिस्कस कर रहे हैं। पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे से ये मैंने जी थोड़ा सा रिपीट करें, वार्म अप हो ताकि फिर शुरू करें अगला टॉपिक। तो याद है किसी को हमने कौन कौन सी मेजर क्रॉप्स डिस्कस की थी? हमने पहले मेजर क्रॉप्स यस सर। जी कोई बताएं कौन कौन सी थी? सर वीट, राइस, कॉटन होगी, शुगर केन, डिस्कस किए थे शुगर केन वगैरह। उसके बाद फिर हमने कुछ इनपुट्स भी डिस्कस किए थे, अगर किसी को याद हो तो। क्या क्या थे वो इनपुट्स? यस सर। क्या थे? कोई खोल ले नोट, सामने किसी ने खोले हैं? क्यों जी? फर्टिलाइजर, मशीनरी, यही थे ना? फर्टिलाइजर, सीड, आगे मशीनरी जी, वाटर, ये भी डिस्कस किया था। तो आज हम शुरू कर रहे हैं अपना एग्रीकल्चर क्रेडिट से, जहाँ से छोड़ा था ये एग्रीकल्चर क्रेडिट से शुरू करना है हमने। तो क्लास कितनी है टोटल आप लोगों की? अभी 9 लोग हुए हैं लॉग इन। टोटल 34 है। 34 है। तो आप वो अपना शेयर कर लेना मेरे साथ। वो क्या है आपकी क्लास फॉर्मेशन नहीं है? कोई एक्सेल शीट बनी हुई जिसपे नेम रजिस्टर्ड? जी सर है सर। वो व्हाट्सएप में काइंडली मेरे साथ शेयर कर लें ताकि मैंने फिर वो ठीक है, असाइनमेंट्स के टॉपिक वगैरह हर चीज जो है वो आप लोगों से डिस्कस कर। ठीक है सर, मैं कर देती हूँ। चलो थैंक्स। तो लेट्स स्टार्ट माय डियर। अब तो हमारा जो एग्रीकल्चर क्रेडिट है इसको शुरू करते हैं। ये एग्रीकल्चर क्रेडिट इट्स वन ऑफ द इम्पोर्टेंट इनपुट फॉर फार्मिंग कम्युनिटी, क्योंकि क्रेडिट की या फाइनेंस की जरूरत फार्मर को इसलिए पड़ती है बेटा कि हमारे यहाँ जो है वो क्रॉप सीजन है ना। अब जिस तरह ये वीट है इस वक्त रबी की क्रॉप है, तो इट इज नियर टू हार्वेस्ट नाउ। ये हार्वेस्टिंग शुरू हो जाएगी मार्च के। सिंध में शुरू हो गई है, पंजाब में भी, बस ये साउथ पंजाब में भी तकरीबन शुरू है, सेंट्रल और नॉर्थ में भी शुरू हो जाएगी ये। वैसे हाँ जी, फिर इधर कुछ लोगों ने यानी क्रॉप कर भी लिए, यानी कटिंग वगैरह। हाँ फिर कुछ। ऊपर से बारिशों वगैरह का सीजन आ गया। जी जी, आपकी आवाज कट रही है, क्या वजह है? आवाज कट रही है आपकी। सर नेट ये का इशू होता है सर। हाँ, अभी फार्मर्स को फिर साफ रहा कि फार्मर्स अब ये क्रॉप आएगी तो जब मार्केट के अंदर यही टाइम लैग होता है हमारी एग्रीकल्चर कमोडिटीज का, कि वो इकट्ठी उसकी हार्वेस्टिंग शुरू होती है और फिर वो मार्केट के अंदर आना शुरू हो जाती है ना। तो फिर उससे ये होता है कि व्हेन सप्लाई इंक्रीजेस, साफ ज़ाहिर है कि वो प्राइसेस भी डाउन चली जाती हैं। ये तो वीट में तो गवर्नमेंट सपोर्ट प्राइस दे रही है ना। तो लेकिन अगर दूसरी क्रॉप्स में आप देखें, एक सीजनैलिटी है इसके अंदर, यानी कि एक सीजन पे क्रॉप हार्वेस्ट होगी और उस वक्त तो फार्मर की क्रॉप होल्डिंग कैपेसिटी नहीं होती। तो फार्मर हैज टू सो नेक्स्ट क्रॉप। फार्मर ने अब वीट के बाद जो है क्यों नहीं, कौन कौन सी क्रॉप्स होंगी पंजाब के अंदर अब वीट की हार्वेस्टिंग के बाद? सर कॉटन और फिर राइस। कॉटन है, राइस है, मेज है, ये सारी क्रॉप्स हो रही, क्योंकि सर वेजिटेबल साथ चलती हैं। तो वो फार्मर को नीड फाइनेंस इनपुट्स मींस फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड, वाटर, इरिगेशन, जो भी उसके खर्चे हैं, ही नीड्स दैट। तो टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट्स तो फार्मर नीड फाइनेंस। तो उसके लिए फिर ये एक बड़ा स्ट्रॉन्ग एग्रीकल्चर क्रेडिट का पाकिस्तान के अंदर मैकेनिज्म है, जो उसकी ओवरसाइट है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान दैट गिव्स। ये एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी है। ये ACAC, ये सामने नजर आ रहा है ना आपको, एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी ACAC। दैट इज बेसिकली ये होती है अपनी क्या उसे कहते हैं आप, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है ये एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी। एग्रीकल्चर क्रेडिट डिपार्टमेंट है, एग्रीकल्चर क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। अगर आप वेबसाइट पे जाके देखें तो वहाँ पे एग्रीकल्चर क्रेडिट और माइक्रो फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर एक एग्रीकल्चर एडवाइजरी कमेटी है जो हर साल एडवाइस करती है। उसके अंदर प्रोग्रेसिव फार्मर्स भी हैं, बैंक्स के रिप्रेजेंटेटिव भी सारे होते हैं, सेंट्रल बैंक उसको चेयर कर रही होती है ना।
गवर्नर सेंट्रल बैंक उसको चेयर कर रहा होता है। जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स हैं उनके भी जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट्स हैं उनके भी रिप्रेजेंटेटिव मेंबर होते हैं एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी के। मैंने कहा फार्मर्स भी मेंबर होते हैं, जो चैम्बर्स हैं डिफरेंट फार्मर्स, उनकी जो अहदेदार हैं, जो ऑफिस बेरियर्स हैं, देर आल्सो द मेंबर्स। तो एक बड़ी कमेटी होती है। तो ये एस्टिमेट करते हैं कि हर फिस्कल ईयर के लिए कि कितना के रिक्वायरमेंट्स हैं क्रेडिट की फार्मिंग कम्युनिटी की ना। तो मैं भी इसका पार्ट रहा हूँ कुछ अर्सा एग्रीकल्चर क्रेडिट एडवाइजरी कमेटी का यूनिवर्सिटी की तरफ से। तो मैं भी मीटिंग में जाता रहा हूँ कराची। तो ये बकायदा एक सिस्टमेटिक वे है जिससे एस्टिमेट किया जाता है कि हर क्रॉप के लिए कितना क्रेडिट की रिक्वायरमेंट्स है, और फिर उसकी बेसिस पे ये एडवाइस करते हैं। तो फिजिकल ईयर ये जो चल रहा है अभी हमारा 2021, इस फिजिकल ईयर के लिए ये तकरीबन 1350 बिलियन रुपीस की जो थी ना वो टारगेट दिया गया था कमर्शियल बैंक्स को कि यू हैव टू disburse that much amount of credit to the farming community. So that was 50% higher than the last year के जो 1174 था। तो बाकी इसके अंदर जो एग्री ये एक बहुत बड़ा मैंने कहा सेटअप है एग्रीकल्चर फाइनेंस का। 49 जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर इन्वॉल्व इन प्रोवाइडिंग लोनिंग फैसिलिटीज टू फार्मिंग कम्युनिटी, जिसके अंदर 5 बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं। कौन से हैं जी 5 बड़े कमर्शियल बैंक्स? पता है किसी को? बताएगा? Which are the 5 major commercial banks? सर HBL NBP 2 तो ये है और है ना? जी बिल्कुल और ABL भी है। ठीक है। 3 हो गए, चौथा 5वां कहते हैं मिजान बैंक है इसमें? नहीं मिजान नहीं है, MCB है। चलो 3 तो आ गई। देखना आपने HBL है, UBL है, ABL है, नेशनल बैंक है और MCB है। तो ये 5 मेजर हमारे ये कमर्शियल बैंक्स हैं। उसके अलावा गवर्नमेंट ने 2 स्पेशलाइज्ड बैंक्स हैं ओनली फॉर लैंडिंग टू द एग्रीकल्चर सेक्टर। ZTBL का नाम सुना हुआ? क्या है ZTBL? क्यों जी, आप स्टूडेंट हैं एग्रीकल्चर? ज़राई तरक्याती बैंक। ज़राई तरक्याती बैंक। जी ज़राई तरक्याती बैंक इज अ फेडरल लेवल इंस्टीट्यूशन है, फेडरल लेवल पे। इस्लामाबाद हेडक्वार्टर एंड ऑल द प्रोविंसेस इंक्लूडिंग गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर, इसमें इसकी ब्रांचेस है ना। तो ये फेडरल सब्जेक्ट है। तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक है। दे जस्ट प्रोवाइड टू द फाइनेंसिंग कैपेसिटी टू द फंड। और इसकी ZTBL की ये भी है कि क्योंकि इनकी सारी जो लेबर फोर्स है MCO कहते हैं उन्हें, मोबाइल क्रेडिट ऑफिसर्स, तो दे आर ऑल स्पेशलाइज्ड, वो एग्री ग्रेजुएट्स होते हैं। तो वो साथ साथ टेक्निकल एडवाइस भी देते हैं। दूसरे बैंक्स में भी अब स्टेट बैंक ने ये मैंडेटरी कर दिया है। नाउ इट इज मैंडेटरी फॉर द कमर्शियल अदर बैंक्स एज वेल कि वो जो उनके जो एग्रीकल्चर फाइनेंस ऑफिसर वो स्पेशलाइज्ड एग्री ग्रेजुएट्स को वो इंडक्ट करते हैं ना। ये भी मैंडेटरी है फ्रॉम स्टेट बैंक। और बड़ी मजबूत टीम है। पर्टिकुलरली मैंने देखा कि जो HBL है हैवी बैंक, इसकी जो एग्रीकल्चर फाइनेंस की क्रेडिट की टीम बड़ी स्ट्रांग, वो सारे के सारे एग्री ग्रेजुएट्स हैं। इसी तरह नेशनल बैंक की भी बड़ी मजबूत टीम है। पंजाब अभी ये रिसेंटली 5-6 महीने पहले इन्होंने हमारे पास आए थे ये यूनिवर्सिटी के अंदर, व्हेन आई वाज एट IBMS। उस वक्त ये पंजाब बैंक वाले आए कि जी हमने कुछ 60 के करीब पंजाब से ना एग्री ग्रेजुएट्स लेने हैं फॉर आवर फाइनेंसिंग टीम। तो यूनिवर्सिटी में भी उन्होंने टेस्ट लिया तो पूरे पंजाब से उन्होंने, हमारी मेजॉरिटी हमारी यूनिवर्सिटी के बच्चे पढ़े हुए हैं एग्री ग्रेजुएट्स, दे हायर्ड। तो इसी तरह ये एक PPCBL है। PPCBL व्हाट फॉर इट स्टैंड्स? पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। पंजाब प्रोविंशियल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। तो इसका हेडक्वार्टर लाहौर में हमारा रोड पे है। तो ये स्पेशलाइज्ड पंजाब का बैंक है। ये कोऑपरेटिव्स होती थी किसी दौर के अंदर, आज भी पेपर्स पे हैं, बट दे आर नॉट इन द रियल वर्ल्ड। तो इसका हमें टास्क मिला था व्हेन आई वाज इन स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान कि जी ये PPCBL का आप हमें पूरा एनालिसिस करके दें। तो देन वी हैव डन फ्रॉम द स्टेट बैंक प्लेटफॉर्म ये PPCBL का हमने पूरा पंजाब के अंदर इसके जितने जोन्स हैं, मेरे जो में बहावलपुर जोन लगा था, डेटा कलेक्ट किया हमने। तो वी हैव डन द एनालिसिस। तो ये जितने भी इसकी जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज हैं सारी डेड है, 99% तो बोगस है। तो हमने तो गवर्नमेंट को रिकमेंड किया था कि इसको क्लोज कर दें। दे आर डूइंग नथिंग, दे आर जस्ट वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज है आपके। हर यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इसकी ब्रांचेज हैं और इतने रिसोर्सेज हैं, इतनी लैंड वैल्यूएबल है। तो दे आर जस्ट लाइंग
बहुत सारी चीजें हैं, मिलजुल के इनके ऑफिशियल्स खा पी जाते हैं पैसे। तो बहरहाल ये भी एक स्पेशलाइज्ड बैंक है, लेकिन ये फेलियर स्टोरी है। बल्कि ZTPL की भी अब रिकमेंडेशन यही आ रही है कि जहाँ पे कमर्शियल, इसको भी कमर्शलाइज कर दिया जाए, वाई शुड बी इन द पब्लिक सेक्टर, इसको भी आप कमर्शलाइज करें दूसरे बैंक्स की तरह। जिस तरह दूसरी बैंक्स जो हैं वो फिर वो गवर्नमेंट को कहती हैं जी, एक तरफ तो आप हमें कहते हैं जी, आप हमें ये टारगेट देते हैं कि ये पूरा करें, दूसरी तरफ जो है ZTPL है उसका इंटरेस्ट रेट भी लो है, आप उसको अगर फार्मर्स अपना लोन राइट ऑफ भी करा लेते हैं तो यूजिंग पॉलिटिकल प्रेशर, तो हमसे कौन लेने आएगा। तो इसलिए अब पॉलिसी सर्कल्स में दैट इज अंडर डिबेट एज वेल कि ZTPL जो है इसको भी प्राइवेटाइज कर दिया जाए लाइक अदर कमर्शियल बैंक्स। तो सून इसको भी कुछ गवर्नमेंट अंडर कंसिडरेशन है कि इसको भी, इसके बोर्ड को हर चीज को रिवाइज किया जाए। बहरहाल तो ये हमारा सारा इतना 49 इंस्टीट्यूशन जो है, इसके अंदर जो माइक्रो फाइनेंस बैंक्स भी हैं, जैसे नेशनल रूरल सपोर्ट प्रोग्राम माइक्रो फाइनेंस बैंक है, ये भी नया बैंक बना, इसका बहावलपुर हेडक्वार्टर है, और कई माइक्रो फाइनेंस, खुशहाली बैंक है, तमीर बैंक है, इस तरह के कई छोटे छोटे और खुशहाल बैंक्स हैं। तो ये 12 माइक्रो फाइनेंस बैंक, रूरल सपोर्ट प्रोग्राम्स, ये भी सारे के सारे जो है लैंडिंग करते हैं अपने फार्मर्स को ना। लेकिन इस बार सब के बावजूद जो अभी तक जो ये इसे हम कहते हैं फॉर्मल सेक्टर ऑफ फाइनेंसिंग, और इनफॉर्मल सोर्सेज क्या हैं जी, कोई बताएगा? फाइनेंसिंग फार्मर जो है बैंक्स के अलावा और कहाँ से करता है अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी? एनीबॉडी? सर ये मंडी में जो आड़ती वगैरह होते हैं। आड़ती हो गया, और आड़ती मेन फाइनेंसर है फार्मर का जो है ना, फार्मर को इनपुट से लेके देना हर चीज, आड़ती का मेन रोल है हमारी एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग के अंदर। इसके अलावा मनी लैंडर्स होते हैं देहातों के अंदर, जिनका काम ही ये होता है सिर्फ वो पैसे देते हैं और उस पर इंटरेस्ट लेते हैं। रिलेटिव्स हो गए, जो रिश्तेदार हैं, फ्रेंड्स हैं। बहरहाल जो मेन सप्लायर है इनफॉर्मल, उसे हम ये सारा इनफॉर्मल सेक्टर, इसके अंदर जो मेन सप्लायर है वो है आड़ती। तो अब लेकिन सबके बावजूद इतना बड़ा सेटअप है, जो 30% है तकरीबन इनका रोल, ये जो फार्मल सेक्टर से जो फार्मर को फाइनेंसिंग है, ये सारे बैंक से 70% अभी भी जो रोल प्ले कर रहा है वो इनफॉर्मल सेक्टर। तो इसकी कोई रीजन बताएगा क्यों जी, वाई फार्मर इज इंक्लाइन टुवर्ड्स मोर टुवर्ड्स आड़ती इन फार्मल सेक्टर? एनीबॉडी? क्यों जी? एनीबॉडी? कोई नहीं है? इजी है ना जी, अपने आड़ती से लेना, जाना उसकी दुकान पे, आड़त पे, जिस वक्त फार्मर चला जाए, रात को चला जाए, दिन को चला जाए, मॉर्निंग को चला जाए, इतना डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस नहीं है, इजी है। फार्मर जाके उससे कहता है पुलिस वगैरह भी नहीं है सर। हाँ जी सर कोई पुलिस वगैरह भी नहीं है, मतलब कि सर अगर ना दे मतलब मेहनत भी कर लेता है। हाँ बिल्कुल, बैंक यानी तो कि उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि उसके साथ कितने सालों से आड़ती के साथ उसकी रिलेशनशिप, वो हमारे सोशल जो हमारा सेटअप है उसके अंदर एम्बेडेड है आड़ती का सिस्टम। तो सोशल टाइज है फार्मर की उसके साथ। अगर रात को गांव से शहर आता है तो मंजा का रोटी जो है वो रात का स्टे उसे कौन शहर में देता है? आड़ती देता है ना, अपनी आड़त पे चुबारा होता है ऊपर उसके, तो वहाँ खाना मिल जाता है, चारपाई मिल जाती है। फार्मर को कोई अदालत में कोई केस हो गया, उसको वकील भी आड़ती करवा के देता है। कोई डॉक्टर के पास जाना है, वही आड़ती उसकी हेल्प करता है। कोई बेटी का जहेज खरीदना है तो आड़ती उसकी हेल्प करेगा। तो आड़ती बेसिकली एक मिनी बैंक होता है। फार्मर भी वो इसलिए आड़ती, क्योंकि जब फार्मर उसके पास अपनी प्रोडक्ट को, अपनी क्रॉप को सेल करता है तो वो अपनी अमाउंट जो है पैसे आड़ती के पास ही छोड़ जाता है, जरूरत के ले जाता है, फिर जब जरूरत पड़ती ले जाता है। तो बेसिकली आड़ती उसके पैसों को यूज कर रहा होता है अपने बिजनेस के अंदर ना। तो इसलिए फिर वो दोनों का एक रिलेशनशिप, सेंचुरीज ओल्ड रिलेशनशिप है, तो इसमें कोई इतना प्रोसेस नहीं है। तो इसी चीज को देखते हुए एक स्टेट बैंक ने कंपनी बनाई थी, मेरे ख्याल 2011 के 2 के अंदर एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ऑन रूरल फाइनेंस। तो उसके अंदर स्टेट बैंक ने रिकमेंडेशन दी, जो कमेटी थी उसने अपनी पूरी स्टडी करने के बाद, जी आड़ती जो है ये मेन फाइनेंसर है, व्हाई नॉट यू हैव टू ब्रिंग आड़ती टू द फॉर्मल फाइनेंसिंग सेक्टर। तो ये करते करते फिर 2012 तक बात पहुंची। 2012 में फिर स्टेट बैंक ने हमें यूनिवर्सिटी को अप्रोच किया कि हमारे यहाँ आड़ती का मॉडल नहीं है कि हाउ आड़ती वर्क्स। तो वो स्टडी करके दे, देन अगेन आई वाज द टीम लीडर,
अल्हम्दुलिल्लाह हमने फिर पूरे पंजाब के अंदर कोई 10-15 मंडियां सेलेक्ट की, नॉर्थ में, साउथ में, सेंट्रल पंजाब में। वहां पे जाके हमने आरती का जो बिजनेस मॉडल था वो सारा डॉक्यूमेंट किया। वो रिपोर्ट पड़ी है, नेट पे भी पड़ी है, देख सकते हैं आप लोग, आरती का बिजनेस मॉडल। तो वो स्टेट बैंक भी साथ था, उनका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस है, माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है, ये 2-3 अदारे मिलके। तो उस पर हमने रिकमेंडेशन यही दी कि आरती को जो है इसे भी इन्वॉल्व करेंगे फार्मर्स फाइनेंसिंग के अंदर। तो फिर हबीब बैंक और नेशनल बैंक दे आर डूइंग सम, यू नो, वो आरती को यूज एज ए देयर, क्या उसे कहते होते हैं जी, एज ए देयर एजेंट। बाद मंडियों के अंदर वो थ्रू एजेंट आरती जो बैंक जो है, पहली गलती ये करते हैं फॉरवर्ड सिलेक्शन में ना, बैंक्स को नहीं पता होता कि वो जो इस फार्मर की बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है। आरती को के साथ चूंकि वो बिजनेस कर रहा होता है तो आरती नोज उसकी बैकग्राउंड हिस्ट्री, उसका फैमिली बैकग्राउंड की, ये पैसे मार लेगा या देगा। तो फिर हमने उन्हें 3 मॉडल सजेस्ट किए थे। पहले मॉडल में ये कहा था कि सिर्फ आरती को यूज करें आप एज एजेंट फॉर योर लैंडिंग की। आरती आपको जो है वो पूरी लिस्ट दे दे फार्मर्स की जिनके साथ वो बिजनेस कर रहा है, और उनकी वो गारंटी दे दे, उसे पता उनका बैकग्राउंड, उसको कुछ फैसिलिटेट करें आप। दूसरा ये है कि आरती को कहें कि वो डॉक्यूमेंटेशन आप छोड़ दें, सारी डॉक्यूमेंटेशन आरती कर ले, उसकी ट्रेनिंग करवा दें। और तीसरा पीछे बैक ऑफ माइंड में यही था कि आरतीयों को भी सिर्फ लेके आ जाए फार्मर लैंडिंग के अंदर, वो भी छोटे छोटे बैंक्स बने फिर। तो बहरहाल ये भी पहली स्टेज पे काम हो रहा है। कुछ आरती जो थे वो कहते हैं जी हम आपको फार्मर के साथ इंट्रोड्यूस भी करवा देंगे, रिकमेंड करेंगे कि ये फार्मर का ठीक है इनकी लैंडिंग हिस्ट्री। और कुछ कहते हैं जी कि हमारे पास बच्चे पढ़े लिखे हैं, आप हमें कंप्यूटर दें या आप हम डॉक्यूमेंटेशन आपकी जितनी भी है, बजाय ये कि आपका जो फाइनेंस ऑफिसर करे वो डॉक्यूमेंटेशन हम कर देंगे आपको सारी। तो दैट इज वर्किंग। ये साहिवाल का इलाका और ये खानेवाल की तरफ ये काम कर रहे हैं मेडियल पत्तों की वगैरह के अंदर, डिस्ट्रिक्ट कसूर के अंदर। स्टेट बैंक इज वेरी मच कंसर्न अबाउट दैट ना, स्टेट बैंक का बड़ा काम है इस पे, एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग पे। अच्छा ये टेबल है आपके सामने, एक नजर आ रहा है क्यों जी? एग्रीकल्चर क्रेडिट टारगेट्स एंड डिसबर्समेंट। तो ये क्या बता रहा जी हमारे, ये गवर्नमेंट, ये पहले कॉलम के अंदर तो बैंक्स हैं, नाम है उनके, फिर दूसरे कॉलम के टारगेट जो दिया गया है हर जो सेक्टर वाइज। जिस तरह ये 5 कमर्शियल बैंक को जो टारगेट था वो 705 बिलियन रुपीस का था, और ये जुलाई मार्च तक जो है क्या उसे कह सकते हैं, ये फिजिकल ईयर 20 का क्या मतलब है कि 19-20, ये जो अभी तो जो फिजिकल ईयर चल रहा है ये 20-21 है ना, ये 19-20 का जो फिजिकल ईयर था इसके अंदर फिर उन्होंने मार्च तक कितनी डिसबर्समेंट कर दी थी, तकरीबन 73% दे हैव अचीव्ड देयर टारगेट। और ये फिर पिछले साल का अपना ये फिजिकल ईयर 18-19 का दिया हुआ है, उसके साथ कंपेयर किया गया है। यानी कि ये फिर चेंज है कि पिछले साल के फिजिकल ईयर से 14% उन्होंने ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है ना। इसी तरह ये ZTBL को 100 का टारगेट दिया गया था, 100 बिलियन का, तो दे हैव अचीव्ड 52 बिलियन रुपीस दे हैव डिस्बर्स्ड, 52% टारगेट दे हैव अचीव्ड। तो ये हर कमर्शियल बैंक जो है दे आर मूविंग टुवर्ड देयर टारगेट। उन्होंने ये चूंकि 9 महीने का है, अप्रैल मार्च के बाद अप्रैल मई जून, आगे 3 महीने का और था फिजिकल ईयर खत्म होने के बाद, तो दे आर हेडिंग टुवर्ड देयर टारगेट। और हर बैंक जो है, ये माइक्रो फाइनेंस बैंक जो हैं या रूरल सपोर्ट प्रोग्राम जो हैं, ये इन्होंने ये नेगेटिव के अंदर है कि इन्होंने पिछले साल की निस्बत लेस डिसबर्स किया है ना, यानी कि इस दफा इन्होंने 57% किया, लेकिन पिछले साल इन्होंने ये 9 महीनों के अंदर 68% किया था। तो ये इनकी क्या से कह सकते हैं आप, कम है, नेगेटिव के अंदर है। इसमें और कोई समझ ना आई हो टेबल से कोई बात भी, प्लीज एनीबॉडी? क्यों जी? ये सर पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। ये इजी है सर जी, ये इन टेबल्स में से ये पेपर कैसे आएगा? इस टेबल में से पेपर मैंने क्या देना है बेटा, ये आपके अंडरस्टैंडिंग में पेपर के बारे में परेशान ना इतना हो, ट्राई टू। सर जो हमने अभी तक पढ़ा है वो हमारे सिर्फ एग्जाम के नॉलेज के लिए ही है, उसमें से तो पेपर नहीं आ सकता ना।
जनरल चीजें होंगी पेपर, चूंकि ये कोर्स जनरल है ना, पाकिस्तान इकोनॉमी एक इंट्रोडक्शन है आप लोगों को कि पाकिस्तान इकोनॉमी है क्या, तो इसमें पेपर जब इतना हमसे ये पूछेंगे ना कि मेज के और वीट में हम कहाँ कहाँ से इनपुट लेते हैं, ये वो जिस तरह आप हमसे बेसिक जनरल क्वेश्चन करते हैं वैसे आप पेपर में पूछेंगे ऑब्वियसली। जनरल साहब जरा जिस तरह ये एग्रीकल्चर क्रेडिट की बात की, तो आपसे पूछा जा सकता है कि जो फार्मल सेक्टर के अंदर है, क्या से कह सकते हैं कौन कौन से बैंक्स जो हैं वो एग्रीकल्चर लैंडिंग कर रहे हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक कौन से हैं, इस्लामिक बैंक्स कौन से हैं जो इंडिकेट कर रहे हैं, डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स कौन से हैं, ये डीपीबी जो है ये डोमेस्टिक प्राइवेट बैंक्स हैं, तो दैट यू नीड टू प्रूव ये कौन इस किस्म की चीजें होंगी जनरल। और फार्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल सेक्टर क्या होता है, फार्मल सेक्टर फाइनेंसिंग क्या, मैंने आपको बता दिए फार्मर्स के ये बैंक्स हैं। इनफॉर्मल क्या है वो आपको बता दिया कि आड़ती है, मनी लेंडर्स हैं, रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, इनपुट सप्लायर्स हैं, बात का जो क्रेडिट पे इनपुट्स भी लेता है, खाद स्प्रे भी, व्यापारी भी है। व्यापारी समझते हैं किसे कहते हैं, क्यों जी है किसी यस सर, को? वो जो सर किसान से चीजें ने मतलब कोई भी चीज लेके उसको आगे सेल करे, आगे मंडी में लेके आता है आड़त के पास, वो व्यापारी भी, तो विलेज डीलर होते हैं, तो वो भी फार्मर को इनपुट खाद स्प्रे देते हैं, वो भी सप्लाई करते हैं। यस सर। तो ये चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। क्रेडिट डिसबर्समेंट है, फार्मन, ये आगे ये टेबल फिर है। अच्छा जी, इसके अंदर इन्होंने बताया कि ये क्रेडिट डिसबर्समेंट टू ये फिर ये फार्म सेक्टर को कितनी है, और क्या से कह सकते हैं आप अपनी नॉन फार्म सेक्टर को कितनी है ना। नॉन फार्म सेक्टर का मतलब इसमें से है लाइफ स्टॉक सेक्टर, ठीक है। नॉन फार्म सेक्टर की जब आप बात करते हैं ना, नॉन फार्म क्रेडिट, ये नजर आ रहा है टेबल 2.9, क्यों जी? जी सर। ये है, ये अब यहाँ पे ना ये फार्म क्रेडिट के अंदर ये 3 कैटेगरीज हैं, सबसिस्टेंस होल्डिंग है, इकोनॉमिक होल्डिंग है, और अबव इकोनॉमिक होल्डिंग है। तो अब ये जो है सबसिस्टेंस होल्डिंग कितनी है, इकोनॉमिक होल्डिंग कितनी है, और अबव इकोनॉमिक होल्डिंग कितनी है, तो ये हर सूबे की डिफरेंट है। जो है सबसिस्टेंस होल्डिंग मेरा ख्याल ये 25 एकड़ तक है, और 25 से जो है इकोनॉमिक, 25 से 50 एकड़ तक इकोनॉमिक होल्डिंग है, और 50 एकड़ से अबव जो है, 50 एकड़ से जो ज्यादा है, उसे क्या कहते हैं, उसे अबव इकोनॉमिक होल्डिंग। ये भी आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से पता चल जाएगा। तो नॉन फार्म क्रेडिट के अंदर इसी तरह स्मॉल फार्म्स हैं, लार्ज फार्म्स हैं। स्मॉल फार्म्स में भी कुछ एनिमल्स हैं, मेरे ख्याल 1 से 7 तक के या 1 से 9 तक के पास जो लाइफ एनिमल्स हैं वो स्मॉल हैं, 9 से ऊपर के जो लार्ज हैं। अब ये इस तरह इन्होंने ये बताया हुआ है कि कितना दोनों फिजिकल ईयर्स का सबसे ज्यादा लैंडिंग किसको जा रही है, क्योंकि ये कितनी है सबसिस्टेंस होल्डिंग, कितनी डिसबर्समेंट है, ये क्या फिगर है? क्योंकि ये बताएं सबसिस्टेंस होल्डिंग को क्या फिगर है? 459.6 नहीं, वो तो सॉरी टोटल है। सर 138.3। तो आप देख लेंगे जो ज्यादातर फार्मर्स हैं, जो 90% फार्मर्स हैं, दे फॉल अंडर सबसिस्टेंस होल्डिंग, यानी कि 1 से लेके 25 एकड़ तक। तो ज्यादा हमारी मेजॉरिटी जो है वो फार्म में 92% जो फार्मर्स हैं वो लेस देन 12 एकर्स के फार्मर है ना। तो ज्यादा जो क्रेडिट है वो स्मॉल फार्मर्स में जा रहा है, यानी कि 138 है। इकोनॉमिक होल्डिंग वाले कम लेते हैं, और फिर अबव इकोनॉमिक वाले जो 50 से ज्यादा है, ये भी नॉर्म है इस मुल्क का कि वो बहुत ज्यादा क्रेडिट ले जाते हैं। जो बड़े बड़े जागीरदार हैं, फार्मर्स हैं बड़े बड़े, वो उनका भी माइल प्रैक्टिसेस होती हैं अपने वो मज़ारों के नाम पे, शनाख्ती कार्ड के नाम पे, वो दे यूज इट फॉर पर्सनल पर्पसेस। तो ये फिर इस तरह भी किया। फिर क्रेडिट ये अपने आगे फिर उन्होंने जो डिसबर्समेंट है ये सेक्टर और पर्पस वाइज है। फार्म सेक्टर यानी कि जो क्रॉप सेक्टर है उसके अंदर फिर उन्होंने किया कि प्रोडक्शन लोन और डेवलपमेंट लोन है। प्रोडक्शन लोन्स किसने कहते हैं, क्यों जी? प्रोडक्शन लोन होते हैं बेटा ये जो सीजनल क्रॉप्स के लिए जो खाद स्प्रे के लिए लेते हैं। अब जिस तरह कॉटन शो करनी है फार्मर ने, या राइस शो करना है, तो फार्मर ने वो खाद स्प्रे जो लेनी है उसके लिए जो लोन मिलेगा उसे क्या कहते हैं, प्रोडक्शन लोन। और डेवलपमेंट लोन क्या होता है, क्यों जी? अगर किसी ने कोई ट्रैक्टर लेना है, कोई ट्रॉली लेनी है, कोई थ्रेशर लेना है, कोई हार्वेस्टर लेना है,
उसे डेवलपमेंट लोन कहते हैं, या कोई अपना क्या उसे कह सकते हैं, अपना कोई लाइफ स्टॉक फार्म बनाना है बड़ा, कोई बिल्डिंग बनानी है, यानी कि कोई स्टोरेज बनानी है, वो डेवलपमेंट लोन्स हैं। बात क्लियर होगी। तो ज्यादा कर्जा जो है फार्म सेक्टर के अंदर, ये 430 बिलियन रुपीज जो है, दैट गोज फॉर प्रोडक्शन लोन्स, वो प्रोडक्शन लोन्स की तरफ जाता है ना। और इसी तरह ये नॉन फार्म सेक्टर, लाइफ स्टॉक एंड डेयरी मीट में 236 है, फिर पोल्ट्री सेक्टर को फिशरीज है, फॉरेस्ट्री में ना होने के बराबर है 0.01 है। तो बहरहाल ये फिर इस तरह ये सारी डिस्बर्समेंट है। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इनिशिएटिव्स हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंसिंग इन पाकिस्तान। तो इसमें ये क्या है जी, ये जो स्टैरिक है ये पहला क्या है, ये क्या है, बताएगा क्या लिखा हुआ, पढ़े जरा। Revision in indicative credit limits and eligible items for agriculture financing. अच्छा, इसमें ये किया इन्होंने, ये अभी ये 2019 के अंदर ना ये दोबारा रिवाइज किया। पहले 2014 के अंदर इन्होंने जो थी ना अपनी जो क्रेडिट लिमिट थी, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं जी 40,000 पर एकड़ था गंदम के लिए, या उससे कम था शायद, हर क्रॉप के लिए इन्होंने ना वो एक लिमिट दी हुई थी कि अगर 40,000 पर एकड़ है तो आपने 5 एकड़ के लिए लेना है, तो कितना बनेगा जी 5 एकड़ का फिर कर्जा फार्मर का 2 लाख बन जाएगा। तो फिर ओवर टाइम थ्रू इन्फ्लेशन है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हुई है, फिर उन्होंने दोबारा कमेटी बनाई, उस कमेटी में सारी एक्सरसाइज की। तो उस एक्सरसाइज के अंदर हमने ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का डेटा इकट्ठा किया। आई वाज अ मेंबर ऑफ दैट टीम एज वेल अगेन। तो वो हमने तकरीबन 25 के 30 के करीब, इंक्लूडिंग फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, क्रॉप, मेजर क्रॉप्स, माइनर क्रॉप्स, वो मैं रिपोर्ट भी आपके साथ शेयर करता हूँ, तो मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो जो नई रिपोर्ट है। उसके अंदर फिर वो क्या उसे कहते हैं, कई लोग उसके अंदर शामिल थे, वो सारी एक्सरसाइज हुई। उसमें फिर ये क्रेडिट लिमिट्स को इंक्रीज किया गया है, हर क्रॉप की क्रेडिट लिमिट पर एकड़ इंक्रीज की गई है, और जो ज्यादा आइटम्स और भी कुछ इंक्लूड किए गए हैं, कोई बागात इंक्लूड किए गए हैं, कुछ और चीजें भी, फ्रूट्स जो वेजिटेबल्स भी इंक्लूड की गई हैं इसके अंदर जो है ना फाइनेंसिंग के लिए। इसके अलावा ये एक और है, ये क्या जी सेकंड नंबर पे, ये क्या है, क्रॉप लोन इंश्योरेंस स्कीम। हाँ जी, ये पहले नहीं थी। अब स्टेट बैंक जो है जिस तरह गाड़ियों की या पर्सनल इंश्योरेंस हो रही है, अब गाइडलाइंस प्रोवाइड की है इनको कमर्शियल बैंक्स को कि वो अपनी फार्मर की जो जिस तरह ये बारिशों का सीजन चल पड़ा है, तो क्रॉप्स अगर हो जाती हैं तो फार्मर दे कैन हैव टू इंश्योर देयर क्रॉप। तो उसमें स्टेट बैंक ने ये किया है कि इनिशियली तौर पे इसको करने के लिए कि जो उसका जो प्रीमियम, क्योंकि आपको प्रीमियम देना पड़ता है व्हेन यू गेट इंश्योर्ड, तो वो उसका कुछ परसेंटेज जो है वो प्रीमियम का स्टेट बैंक पे करेगी बैंक्स को, और बाकी फार्मर पे करेगा। मेजर पार्ट स्टेट बैंक देगी ताकि ये चीज कमर्शलाइज हो सके, फार्मर्स इस तरफ आ सकें। ये जो दुनिया है इसके अंदर, तो डेवलप कंट्रीज के अंदर तो कॉमन है बेटा, वहां पे तो क्रॉप हर चीज इंश्योर होती है, घर तक इंश्योर होते हैं। इसी तरह फिर ये लाइफ स्टॉक इंश्योरेंस स्कीम्स ये शुरू की, इस पे गाइडलाइंस प्रोवाइड की हैं फार्मर्स को। बल्कि ये एक वर्ल्ड बैंक के साथ इन्होंने एक प्रोजेक्ट भी, ये खुशाब बकर लिया की तरफ प्रोजेक्ट शुरू किया है। उसमें जो लाइफ स्टॉक जो एनिमल्स की इंश्योरेंस है वो भी दिया। आपको पता ही है कि भैंस जो है 2.5, 3, 3.5 लाख की तो भैंस हो गई है। तो वो अगर एक एनिमल कहीं खासा कुछ मिसहैप हो जाए तो फार्मर बेचारे की तो कमर टूट जाती है, अगर 3, 3.5 लाख की भैंस बहुत हो जाए। ये एक इलेक्ट्रॉनिक वेयर हाउस रेसिपेट फाइनेंसिंग स्कीम है। ये भी एक कंसेप्ट चल रहा है बल्कि दुनिया के अंदर तो है, हमारे यहाँ नहीं है। अब इसको भी गवर्नमेंट कर रही है कि फार्मर जो है वो अपनी जो अगर आपने कर्जा लेना है बैंक से, तो बैंक कोलैटरल यूज करते हैं ना, वो प्लेज करते हैं लैंड को। तो गवर्नमेंट कहती है कि अगर ठीक है ये फार्मर्स हैं, जिस तरह ये पोटैटो की क्रॉप आई है, फार्मर्स ने पोटैटो स्टोर किया ना, स्टोर के अंदर बहुत ज्यादा चला गया, तो वेयर हाउस रेसिपी, इस तरह के वेयर हाउस स्टोरेज बने जहाँ पे फार्मर अपनी क्रॉप रखे, और जो वेयर हाउस पर्सन, वो जो लोग हैं वेयर हाउस ओनर, वो उसे एक दे कि जी इसकी इतनी अमाउंट, इतनी टन जो है या इतने मंथ्स कमोडिटी मेरे पास है,
वो बैंक्स को जाके दिखाए, बैंक्स उसके अगेंस्ट उसको फाइनेंसिंग दे दे फॉर नेक्स्ट क्रॉप के लिए। तो इस पे भी काम हो रहा है। गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ई क्रेडिट स्कीम, ये ई क्रेडिट स्कीम ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने भी अपनी क्रेडिट स्कीम शुरू की। इसमें इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक यानी कि ऑनलाइन सारे का सारा प्रोसीजर किया, और इसमें भी इन्होंने डिबेट दी। जो इंटरेस्ट रेट था वो यानी कि ना वो अगर 13% था तो 7% गवर्नमेंट कहती है हम बीर कर लेंगे, 6% फार्मर कर ले। तो इस पे बड़ा रौला पड़ा। ये की गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने जो ई क्रेडिट स्कीम है, इसमें गवर्नमेंट थ्रू पंजाब बैंक कर रही है। तो इसमें फिर कमर्शियल बैंक कहते हैं जी आप सब्सिडाइज क्रेडिट दे रहे हैं तो फिर हमारे पास कौन आएगा। तो ये भी एक किस्म की फेलियर स्कीम थी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की। ये आपको पता ही है, अडॉप्शन ऑटोमेशन हो रही है, लैंड रिकॉर्ड जितना भी है पंजाब के अंदर तो तकरीबन काफी हद तक हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये जो ऑटोमेशन लैंड रिकॉर्ड की हो रही है, ताकि वो जब लैंड रिकॉर्ड डिजिटलाइज हो जाएगा तो इट विल बी इजी फॉर बैंक्स टू एक्सेस दैट। वो फार्मर पटवारियों के पास धक्के नहीं खाएगा। फिर ये इम्प्लीमेंटेशन क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर मार्जिन, ये कोई स्कीम्स हैं जो स्टेट बैंक देती रहती है, वर्कशॉप ट्रेनिंग है माय डियर। आगे चलें जी, आगे ये इसके में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज फील फ्री। क्यों जी, कोई क्वेश्चन? नो सर। ये अहमद जवाद साहब कौन जी हैं? जी अहमद साहब। यस सर। हाँ जी अहमद, कोई समझ आ रही है बेटा? यस सर, आ रही है। कहाँ से रहने वाले हो? सर जोराबाद से। जोराबाद से। तो क्या मौसम है जोराबाद में, बारिशें वगैरह हैं? सर 1-2 दिन बारिश हुई है, अब तो धूप है काफी। अच्छा अच्छा, चलें। जोराबाद में क्या आजकल फसल ही होगी अपनी, ये क्या है आपके इस तरफ? तो आजकल आप क्या चना नहीं है? यस सर, यहाँ पे ज़्यादा चना ही होता है सर। आजकल उसकी मेरे ख्याल उसकी भी कटाई शुरू होने वाली है ना? सर हम सर बेसिकली सर लग जाएंगे सर। वैसे फादर यहाँ पे पीएसी में जॉब करते हैं तो जोराबाद में रहते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, चलें जबरदस्त। ये एहसन गुलजार साहब कौन है जी? हाँ जी, नहीं है कोई? आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज नहीं। अच्छा, अब आइए बात। नफीसा कौन है जी? जी बेटा, जी सर। आप कहाँ से हैं? सर मैं जन्नौर से हूँ। अच्छा, ये अभी हमने एग्रीकल्चर क्रेडिट पढ़ा, तो ये फार्म क्रेडिट और नॉन फार्म क्रेडिट में क्या डिफरेंस है? क्या बताया मैंने? क्यों जी, अभी मैंने बताया, कोई और बताएगा? ये रिहाना बेटी है, ये बताएं क्या है फार्म और नॉन फार्म क्रेडिट में डिफरेंस? क्यों जी? ये सर बताती हूँ। सर जो फार्मर्स क्रेडिट है ना, ये था कि वो बैंक से मिलते हैं, जो नॉन फार्मर्स है वो आरती जो है उसके थ्रू मिलते हैं उनको। यही आपने बताया अभी। बेटा वो तो आपने फार्मल और नॉन फार्मल की बात करती ना, फार्मल बैंक से, नॉन फार्मल आरती से है। मैं कह रहा हूँ कि ये फार्म क्रेडिट है और नॉन फार्म सेक्टर। फार्म सेक्टर और नॉन फार्म सेक्टर से क्या मुराद है? सर आप ये नहीं बोल रहे थे? मैं काफी देर से यही समझ के बैठी हुई थी। नहीं नहीं, वो तो फार्मर इन फार्मर की एक था फार्म सेक्टर और नॉन फार्म। फार्म सेक्टर के अंदर आता है क्रॉप्स और नॉन फार्म सेक्टर के अंदर आता है लाइव स्टॉक। अब बात क्लियर होगी? अच्छा, एक चीज हमने डिस्कस की है जी, क्या उसे कह सकते हैं, उस्मान है, ये उसामा मुजम्मिल है भाई? उसामा, उसामा नहीं है? जैनब? क्यों जी जैनब बेटा? जी सर। एक चीज हमने डिस्कस की है, क्या उसे कहते हैं, प्रोडक्शन लोन और डेवलपमेंट लोन्स। तो व्हाट यू मीन बाय प्रोडक्शन लोन्स? क्यों जी? बताऊं सर?
नहीं पता? ये मैं बता दूं, मैं बताऊं सर? बताएं बताएं, जिसको पता है वो बता दे। प्रोडक्शन लोन में आपने कहा था कि जो भी हमें स्प्रे लेने होते हैं जमीन को वो करने सर के लिए, वो प्रोडक्शन लोन है। इसमें जो भी बिल्डिंग लोन है वो डेवलपमेंट, आपने लाइक बिल्डिंग बनानी है, ये जो भी है ये डेवलपमेंटल लोन है। हाँ, अगर क्रॉप्स इनपुट्स के लिए आपने लेना है ना, खाद स्प्रे फर्टिलाइजर के लिए, तो ये होगा आपका प्रोडक्शन लोन। और अगर आपने कोई ट्रैक्टर खरीदना है, कोई फार्म मशीनरी, कोई इम्प्लीमेंट खरीदना है, या कोई फार्मर्स अपने जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए कोई कमरा वगैरह बनाना है, तो वो क्या होगा, वो डेवलपमेंट लोन्स के अंदर आता है। चलें जी, लेट्स अपना क्या उसे कहते हैं, ये खत्म होगा तो हम दोबारा शुरू कर लेंगे, ठीक है? इसी जो लिंक भेजा है, इसी लिंक से दोबारा हमने इन हो जाना है, 1-1.5 मिनट रहता है। ओके सर। आगे क्या है जी, अपने क्या उसे कहते हैं, फॉरेस्ट्री, ठीक है? ये भी एक एग्रीकल्चर लाइफ स्टॉक के बाद ये हमारा एक बड़ा सेक्टर है, सॉरी एग्रीकल्चर के बाद, क्रॉप सेक्टर के बाद ये एक बड़ा, फॉरेस्ट्री भी एक बड़ा सेक्टर है माय डियर। तो the country is maintaining 4.5 million hectares to 5% area under forest cover. तो अब आप देख ले बेटा, ये जरा पहले को पढ़ें। ये पढ़े, कोई पढ़े? हाँ हमने पढ़ना है। हाँ, The आप country maintaining 4.51 million hectares to 5.01% area under forest cover over out of which 3.44 million hectares forest exist on state-owned land and remaining on communal and private lands. तो आप अंदाजा करें कि बेटा इस मुल्क के अंदर हमारे जो है 5% जो एरिया है ना पाकिस्तान का, दैट इज अंडर फॉरेस्ट कवर, एंड ये ज्यादा होना चाहिए। ये भी हमारा बहुत कम है। ये मिनिमम 10 to 11% एरिया आपका अंडर फॉरेस्ट कवर होना चाहिए। जिस तरह क्लाइमेट चेंजेस आ रही है ना इस मुल्क के अंदर, माय डियर, मौसम चेंज हो रहा है, कोई पता नहीं, अनएक्सपेक्टेड रेन्स आ रही हैं, जो है आपका विंटर के अंदर चेंज है, समर के अंदर चेंज है, जो समर वेदर है दैट इज बीन प्रोलॉन्गिंग, वो ज्यादा हो रहा है। तो अब